जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि आपका पेपर जो है 20 सितंबर से जो है स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग के पास समय बहुत कम है और आपको जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। और आपके लिए जो है बिल्कुल आपको इस क्लास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाएंगे, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन क्लास को लास्ट तक देखिए और बिल्कुल इस क्लास में हम लोग सुपरफास्ट तरीके से क्लास करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन क्वेश्चन पे नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ना, ये कहाँ आयोजित हुआ है। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपके पेपर में हम बोल रहे हैं यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ना, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके आयोजित हुए हैं रूस में। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी रहेंगे उनका सही जवाब है रूस में है, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको पता है हर एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। चलिए बताइए कि वर्तमान भारतीय हॉकी, यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। बताइए तो सभी लोग कि वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान आपसे पूछा है कौन हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो ये सलीमा टेटे हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे प्रधानमंत्री है आपके चाणक्य जी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब चाणक्य हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुपर कंडक्टर पदार्थ में किसका यहाँ पे जो ना प्रतिरोध शून्य होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से सुपर कंडक्टर पदार्थ में किसका यहाँ पे प्रतिरोध शून्य होता है। तो ये आपके विद्युत धारा का प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है, श्री महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना कब शुरू किया था। चलिए आंसर लगाइए कि श्री महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किए थे। तो ये शुरू किए हुए थे 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का तरल रूप किस रंग का होता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का तरल रूप किस रूप में होता है या किस रंग में होता है। तो ये होते हैं हल्के नीले रंग में। ठीक है, हल्के नीले रंग में होते हैं, याद रखिएगा। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, अच्छे से आप याद अगर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं कीजिएगा फिर भी आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप याद रखिएगा तिब्बत का पठार जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए बताइए सभी लोग आंसर कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी आपके श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन ए कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है कौन होता है। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से क्वार्क किसका जो मूलभूत कण है। बताइए कि निम्नलिखित में से क्वार्क जो है ये किसका मूलभूत कण है। तो क्वार्क जो है ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों का क्या होता है, तो कण होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध किससे है। बताइए कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है। तो कृषि उत्पादन से जो है हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि H2O2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग
कि H2 और O2 निम्नलिखित में से जो ये किसका रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। तो ये आपके हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड का जो है ना ये आपका सूत्र है। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा ये आपके इंडिया गेट में है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है। तो भारतीय नौसेना अकादमी जो है ये आपके हो जाएंगे केरल में। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप, सब लोग यहाँ पे सही जवाब केरल में है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 82 वाला तत्व है। बताइए कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 82 वाला तत्व कौन से हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा सीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है सीसा। आगे आता है क्वेश्चन की पुस्तक इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है। बताइए कि पुस्तक इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा इनके लेखक हो जाएगा आप सब लोग का मौलाना अब्दुल कलाम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी कीजिएगा ना, यहाँ पे डी नहीं होगा, सी ही होगा, सी कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट कप जो है ना कब जीता था ये पूछा है। हम क्वेश्चन ही थोड़ा गलत पढ़ दिए हैं। तो भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीते हुए थे। तो आप याद रखिएगा ये जीते थे 1983 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे 1983 में, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से विश्व पुस्तक दिवस जो है ना ये कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है 23 अप्रैल को। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेन लेंस स्टील में कौन सी धातु होती है। तो स्ट्रेन लेंस स्टील में कौन सी धातु होती है। तो इसमें होती हैं आपके इनमें से सभी, क्रोमियम, लोहा, निकेल, ये सभी होता है, आप लोग याद रखिएगा सब होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन है। बताइए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन थी। तो आप लोग याद रखिएगा श्री अभिनव बिंद्रा जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री अभिनव बिंद्रा जी। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन था। बताइए कि निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय के यहाँ पे वायसराय कौन हो जाएंगे। तो ये आपके इरविन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे इरविन है। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2024 जो है ना कहाँ आयोजित हुआ है। बताइए कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2024 जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो ये आपके कहाँ पर आयोजित हुए हैं। तो ये आपके डोमिनिकन गणराज्य में हुआ है। डोमिनिकन गणराज्य में आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों का सत्र कौन बुलाता है। तो आप याद रखिएगा ये आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस शासक ने बनवाया था। तो निम्नलिखित में से अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस शासक ने बनवाया था। तो ये बनवाए गए थे आपके महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि संघाई सहयोग संगठन SCO में भारत कब शामिल हुआ था। तो संघाई सहयोग संगठन SCO में भारत कब शामिल हुए थे। तो इसमें भारत शामिल हुए थे कब, ये 9 जून 2017 को हुई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो समुद्रगुप्त, जिनका भी ऑप्शन रहेगा सही जवाब है समुद्रगुप्त ही जो है ये भारत का नेपोलियन है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने किसका पता लगाया था। दोस्तों आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो आप लोगों से हम भी छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। जो भी साथी आप लोग क्लास को देख रहे हैं आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए, क्योंकि आपके SSC MTS के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में जो प्रश्न आते हैं ना, उन सभी पेपर वाला क्वेश्चन आपको हम इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। जुड़े रहिएगा आप, ताकि जो उस क्लास को आप मिस न कर पाएंगे।
चलिए, तो यहाँ पे क्या लगा है, निम्नलिखित में से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने किसका पता लगाया था। तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, नाभिक की पता लगाई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाभिक की पता लगाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि अभ्रक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है। तो अभ्रक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस जो है ये प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल जी की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। चलिए आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से राज्यपाल जी की नियुक्ति जो है यहाँ पे कौन करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएंगे, श्री राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। विटामिन डी को जो है ना सनशाइन विटामिन बोला जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि नाम क्या है। बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि के नाम क्या हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के जो समाधि नाम हो जाएंगे उनका नाम हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो विजय घाट। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा विजय घाट। अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिका का ऊर्जा किसे कहते हैं। यहाँ पे कोशिका का कभी ऊर्जा रहेगा, कभी पावर हाउस भी रहता है, जिसको पावर हाउस यहाँ पे लिखा भी गया है इंग्लिश में, ठीक है, कि यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है आपके किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोले जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि 2025 में बीम लंदन चैंपियनशिप में महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। बताइए कि 2025 में बीम लंदन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है, टेनिस खिताब किसने जीता है। तो ये जीते हुए हैं कौन, आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा 35 क्वेश्चन का आंसर। तो जिनका भी ऑप्शन ए रहेगा उनका सही जवाब है यहाँ पे 35 क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में जो है ना रुकती है। तो निम्नलिखित में से चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में रुकती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये रुकती है आपके किस में, तो उत्तर दक्षिण में, ठीक है, उत्तर दक्षिण में रुकती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अकबर ने नवरत्नों में अब्दुल रहीम किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो अकबर के नवरत्नों में अब्दुल रहीम किसके लिए जो है ना ये प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा ये आपके कविता और ज्योति ये दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सी होगा, दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। चलिए लगाइए आंसर कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु जो है यहाँ पे एल्युमिनियम है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में निकली थी। लगाइए आंसर कि निम्नलिखित में से यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में निकली थी। तो आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में ये निकली थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है। लगाइए आंसर कि निम्नलिखित में से विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई जो है आप लोग का यहाँ पे हो जाएंगे कूलॉम। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कूलॉम हो जाएंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से आने की संभावना 100% है। आप अच्छे से इनको जरूर याद करके ही जाइएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।